यहाँ पे मैं मौजूद बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए, और जिस एनर्जी और मोमेंटम के साथ आपने टारगेट महापुल की बात करी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी की निगाह, हर आदमी का चेहरा इस वक्त जो कर चुका है, वोट डाल चुका है, वो तो डाल चुका है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे की तरफ निगाह डाल के पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्या होगा, कितना, कहां, किसकी सरकार बनती है। बहरहाल तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और वोटिंग का जो प्रतिशत है वो भी कुछ 5 बजे तक आसपास 58% था। तो कम ज्यादा हुआ, किसकी तरफ गया, किसकी तरफ कम हुआ, इन तमाम सारे बीच में बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे, अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले किशोर बता रहे थे कि दोनों तरफ निगाह होगी, हिमाचल में भी और गुजरात में भी, कि आखिर वहां पर पतंग उड़ी तो किसकी उड़ी, और अगर नहीं उड़ी, कट गई तो किसकी कट गई। तो बहुत सारी बातों हैं। तो भाई साहब, अब जेब से हाथ निकालने का वक्त आ गया है। अब तो आप प्रसन्न हो सकते हैं कि अब तो कोई प्रेशर ऐसा नहीं है कि कौन कहां किसका है। तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी, क्योंकि लास्ट में जो मोदी जी ने रोड शो किया ना। बाजी टुकड़ों में बात करेंगे, अभी बात पूरी नहीं हुई उनकी। बड़े महत्वपूर्ण आदमी लग रहे थे, बोले ये तो बीच में ही उठ के चले गए। बाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तमाम सारे फैक्टर्स पे बात होगी कि मोदी जी ने इलेक्शन में सबसे ज्यादा काम दिखा उनका, और चेहरा दिखा, वही चेहरा जो है बड़ा महत्वपूर्ण बनता नजर आया। वो जो लास्ट में आए, हाँ बराबर, वो और अमित शाह, हाँ, तो सबको जो दूसरे पार्टी में जाने का जो था कि दूसरी पार्टी को वोट देंगे, लेकिन वो देंगे नहीं, अभी नहीं देंगे, दिया भी नहीं होगा। अच्छा, वो आ गया गुजराती प्राइड, हाँ, वो आ गया, दिमाग में आ गया। भाई साहब बहुत दुविधा में लग रहे हैं, पेशो पेश में लग रहे हैं, काम हम निपटा के आओ ना, फिर थोड़ी देर 5 मिनट बात करेंगे। कोई काम नहीं, बाजी गुजरात का आदमी कहे कोई काम नहीं तो बड़ा अच्छा लगता है। साग सब्जी सपाटा हो गया, सब हो गया, बड़ा प्रसन्न चेहरा दिख रहा है आपका। क्या नाम है आपका? शीतल जोशी। शीतल, बस अब तो इधर बयार भी शीतल ही बह रही है। क्या कहना है बाबूजी? साहब जी बताओ क्या होगा इस बार, क्या लगता है? यही तो भाजपा ही आएगी। अच्छा ये बताओ, चलो भाजपा ही आएगी। मैं मणिनगर में मौजूद हूँ, मणिनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे मोदी जी का चुनाव भी लड़े हैं, तो सब लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी। लेकिन अब आपसे एक सवाल पलट के पूछते हैं कि कितने, अब सवाल तो फिर ये आएगा कि कितनी सीटें? 125 सीट से आ जाएगी। हाँ भाई साहब, आपने 125 बताया, बढ़ता हुआ बताया। और तुम्हारा क्या काम है भैया? मार्केटिंग मार्केटिंग का। गुजरात में मार्केटिंग करते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद के। तो भाई मार्केटिंग स्किल वाले आदमी को तो सब कुछ पता होता है, सारा भाव पता होता है। तो बताओ भाई, उधर स्क्रीन की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो भाई। तो हैं? तो बताओ भाई क्या लगता है? 126 एक एक सीट की लड़ाई लड़ रहा है। क्या बात है भाई, गजब के लोग बैठे। बाबूजी नमस्ते, अनुभव क्या कह रहा है इस बार? अभी 150 सीट आएगी। 150। सारे लोग मिलना 8 तारीख को हमको, यहीं पे हम दावत कर रहे हैं सबकी। अगर कम हुआ तो आप देके जाएंगे फिर, है ना, दावत हमको खिलाएंगे। बाबूजी कुर्सी पे बैठे रहेंगे क्या? खड़े होइए ना। क्या कहते हैं आप, और क्या काम करते हैं आप? हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टर हैं। तो कहाँ कहाँ जाती हैं गाड़ियाँ आपकी? ऑल ओवर इंडिया सर। ऑल ओवर इंडिया। गुजरात में कहाँ कहाँ गई? गुजरात में कहाँ मतलब कहाँ कहाँ जाती हैं गुजरात में गाड़ियाँ? ऑल गुजरात। तो उधर हम भुज से गिन लें, और साबरकाठा इधर गिन लें, और वलसाड इधर गिन लें, और अहमदाबाद आ जाएं लौट के। तो क्या लगता है आपको? यही बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। बाबूजी कह रहे हैं बीजेपी आएगी। 101%। हाँ 100 में बताइए, तो कितने सीटें बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं इस बार? 125 के आसपास। 125। 125। बहन नमस्ते। नमस्ते। क्या आपको क्या लगता है कि सीटें बढ़ेंगी? सीटों का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर 125 आनी चाहिए। बट वोटिंग कम हुआ है बिकॉज पीपल आर कॉन्फिडेंट कि आएगी तो बीजेपी ही। तो वोटिंग इसी वजह से लेस हुआ है, बहुत लेस हुआ है। और मैं आपसे मिला था वहाँ वडनगर में, वडनगर के हाटकेश्वर मंदिर में। क्या बात है, आप मणिनगर में ही मिल गई मुझे, बहुत अच्छी बात। आज आपके पास शो उधर हो रहा है, तो 125। देखिए साहब, हमारे एक्सपर्ट भी पहुंच गए, जब पूरा गुजरात छान आए हैं, और जो उनकी पैर की धूल है बस उसी से पता लगाना है कि किधर उड़ रही है, कहाँ जा रही। जनक जी खड़े हैं, और अरुण जी भी अभी बता रहे थे, और हमारे यहाँ के अहमदाबाद के जो एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद हैं, और उधर भी कुछ लोग खड़े हैं। बहन पहले इधर आए, क्योंकि आम जनता जो है वो बहुत तेजी से चीजें भांप लेती है।
तो भाप के आप आज आपने वोट किया, कर दिया, आगे आइए, वोट कर दिया, दिखाइए, पहले वोट दिखाइए। पहले तो सब लोग अपना अपना दिखाओ वोट कौन नहीं डाल के आया, पहले कौन नहीं डाल के आया वो दिखाए। मैं यहाँ सबने डाल, तुमने नहीं डाला, यहाँ आओ पहले, तुम्हारे यहाँ अंदर आओ, तुरंत अंदर आ जाओ। भाई ऐसा कौन सा काम कर रहे थे कि तुम वोट डालने नहीं गए? एक्चुअल वोटर लिस्ट में नाम नहीं है हमारा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर नाम होता तो फिर किसको देते हैं वोट? अब वो तो बताना जरूरी नहीं समझ। अरे अब तो बता ही सकते हो, अब तो कौन है, अब तो खत्म हो गई वोटिंग। नहीं सर, अभी भी नहीं बता सकते। अभी भी नहीं बता सकते, वोट भी नहीं डाला और बताएंगे भी नहीं, है ना? क्या नाम है आपका? यादव कृष्ण कुमार। यादव कृष्ण कुमार, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हाँ, यूपी से। हाँ मैं समझ गया था, इतना जो घुमाए वो गुजराती हो ही नहीं सकता, पक्का नहीं गुजराती होगा, वो कहीं ना कहीं यूपी और उधर बिहार का ही होगा, इतनी देर से घुमा रहा था। साहब आप तो पूरे नजर चुनाव पे रखे हुए थे, नमस्कार। तो क्या लगता है आपको? भाजपा आएगी सर। भाजपा आएगी? अच्छा, तो भाजपा क्यों आएगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम सारे फैक्टर नहीं थे क्या? महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात नहीं हुई क्या? जी, जो सुरक्षा यहाँ का जो मुद्दा हाँ। है ना, भाजपा की कोई भी रैली होती है, कोई कार्यक्रम, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते सर। हाँ? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते सर भाजपा के कोई भी कार्यक्रम में। भाजपा के कार्यक्रम में देश की सुरक्षा भाजपा के लिए सर्वप्रथम है सर। सर्वोत्तम, सबसे बड़ा मुद्दा यही था, सुरक्षा, रोजगार। रोजगार। तो रोजगार के मामले में क्या रहा भाई? हाँ जी जनाब, आपसे पूछ रहा हूँ, आगे आइए जी जनाब। हाँ, क्या रोजगार का मुद्दा बड़ा था? नहीं, रोजगार नहीं, जो इंटरनेशनल सर जो चल रहा है, जो साख बनी है। हाँ, जो G20 मेंबर बना इंडिया, हाँ। वर्ल्ड की 5। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं बिजनेसमैन हूँ सर। बिजनेसमैन है, काहे का काम है आपका? एक्सपोर्ट करते, कपड़ा कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो नजर तो आपकी हर जगह होगी। तो जो हिंदुस्तान की साख बनी है उससे आपको लग रहा है कि वो गुजरात में जो है वो काम कर रही है। या कितने परसेंट? अब ये तो बात एनालिसिस वाले करेंगे। बाबूजी आप कहाँ बहुत जल्दी में आए हैं, वोट डाल के आ गए? हाँ, मैं कलर काम करता हूँ, चूना चोपड़ता हूँ। हाँ। मेरा तो कहना यही है कि हाँ। बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। अच्छा अरुण जी बड़े बड़े मुड़ना नहीं, अरुण जी बिल्कुल भी मुड़ न जाना तुम, बिल्कुल ये सोच चल रहा है इस समय, तुम उधर मुड़ गए। मैं आपके पास आया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आए, हम आपका शुक्रगुजार। काम करते हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाती। हाँ तो देखिए वैसे ही है, बस शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जनक दवे भाई आपका भी शुक्रगुजार हूँ भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्र। आदित्य मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अरुण बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस कवर करते रहे और दिल्ली के हेडक्वार्टर में आप इनको देखते हैं, हर जगह ये पहुंचते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दिए ये मुझे। तो क्या असर रहा कांग्रेस का यहाँ? देखिए बेस्ट फाइट पिछली बार थी, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल सोर्स अगर उनसे बात करेंगे हाँ। तो वो कहेंगे कि हम इस बार चुपचाप, जैसे वैसे तो बीजेपी कहती है चुप्पे चाप कमल छाप, हाँ। चुप्पे चाप लालटेन छाप, लेकिन इस बार गुजरात में कह रहे हैं चुप्पे छाप हाथ छाप। अच्छा हाँ, तो गांव में यात्राएं उन्होंने निकाली है तो उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो ऊपर से अगर आपको देखिए तो जिस तरह का हाई वोल्टेज प्रचार करती है बीजेपी हाँ। और आम आदमी पार्टी दोनों, हाँ। उस बीच प्रचार के मामले में तो थोड़ा कांग्रेस पीछे है। हाँ। राहुल गांधी का यहाँ आना भी उनको ये लगता था कि जब मैं एक मिशन पे निकला हूं तो उसी में आगे बढ़ूं और उसी के जरिए यहाँ के लोगों को संदेश दूं। एक बार आए भी थे, 2 रैलियां उन्होंने की है यहाँ पर, सूरत में भी की है और वहाँ राजकोट में भी की है। तो एक प्लेयर तो देखिए कांग्रेस रहेगी यहाँ, हमेशा रहेगी, वो हमेशा रही। लेकिन हाँ। वो सीटें 77 से ऊपर या नीचे, यही सवाल फंसा हुआ है। जनक भाई लंबे समय से ब्यूरो पे रहे हैं, यहाँ पे अहमदाबाद में हमारे सहयोगी हैं, बड़ी अच्छी पैनी नजर रखते हैं। तो गुजरात चुनाव में इस बार क्या, पिछली बार तो आपसे बात हो रही थी, दोपहर तक हम लोग को लग रहा था कि चलो भाई सब खत्म, ओ दोपहर में तो बदल गया चुनाव। तो अब क्या? देखिए वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, हाँ। वो शायद राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, खासतौर पर जो शासक पक्ष में है, क्योंकि इस बार भी 58% वोटिंग हुआ है अभी का, 5 बजे तक का। हाँ। और तो अब 1-2% बढ़ भी सकता है, 1-2% कम हो सकता है। 3% मतलब वही 63% के आसपास, लेकिन रहेगा। पिछली बार 68% था। 68%। अब वोटर भी बढ़े हैं और उसके चलते अब ये किस और जाएगा ये, हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं से मैं मिला आज, जिनसे बहुत बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सेफली इस बार हम लोग निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। हाँ, वो कितना आंकड़ा उसको लेकर वो अभी मतलब आप इस मामले में भी हैं कि सीटें बढ़ेंगी? बढ़ भी सकती है। पिछले 99 आई। जनक भाई जितने बड़े पत्रकार होते हैं थोड़ी देर से खुलते हैं, जल्दी नहीं बताते हैं। हाँ हाँ क्या बात है रंगीन भाई आगे आओ रंगीन भाई, आगे इतना आगे आ जाओगे? अच्छा सर आपको हम हर रोज देखते हैं, कल आप आनंद में थे। हाँ। और 2014 में जो ट्रम्प आए थे, जब अपन यही जगह गजब कल, और शर्ट आपने यही पहनी थी जाए?
शर्ट यही पहनी थी। तो बताइए अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये हो रहा है। हाँ, ट्रम्प में आया था मैं। 19 में आए थे। हाँ, तब आया था मैं, आखिरी शो करके गया था मैं यहीं से। नहीं 19 में बता रहे हैं। ट्रम्प आए थे जब आए थे। मैं आया था, सही कह रही है। मणिनगर में शो किया था मैंने। फोटो भी लिया था, बच्ची साथ में थी। हाँ, अरे वो तो सब ठीक है, बात हो जाएगी, लेकिन अब व्यग्र हैं लोग। बताइए क्या लग रहा है आपको? हमको तो ये लग रहा है कि भैया बीजेपी के सिवा यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अलावा बीजेपी के सिवा यहाँ कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक गुजरात से जितना पैसा गैस, पेट्रोल वगैरह का जो भी केंद्र सरकार ले जाती थी, और यहाँ का जो सीएम था उसकी कोई तूती नहीं बोलती थी, 10वें नंबर पे खड़े रहता था, गुजराती का कोई मान नहीं था। आज विश्व के नेता नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने को लिए तैयार। बाजी, ये छोटा फैक्टर नहीं है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, क्योंकि गुजराती प्राइड जो है वो लास्ट में प्ले करी है, और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई जो चुनाव दाएं बाएं हो उसको खत्म, क्योंकि गुजराती प्राइड से जुड़ा मसला, और उस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जो उनके सबसे बड़े स्टार और कहना चाहिए प्रधानमंत्री, वही सबसे ज्यादा अहम रोल कर रहे थे। और मैं बताऊं कि जो हमारे 7 लोग बराबर मौजूद हैं, रितिका यादव बनासकाठा से मौजूद हैं, वहां 7 सीटें हैं बनासकाठा में, और पिछली बार चुनाव, आज भी इस बार भी लग रहा, मैं बनासकाठा गया, वहां पे पॉकेट्स में लोग बोलते नजर आते हैं, तो बनासकाठा में वो मौजूद हैं। मोनिका ठाकुर अहमदाबाद में ही हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। शालिनी तिवारी कपूर भी अहमदाबाद में एक इलाके में मौजूद हैं, शुक्रिया शालिनी। और जनक और अरुण जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आदित्य जी के साथ। तो सबसे पहले मैं बनासकाठा चलता हूँ, और रितिका, आपके मुताबिक जो 7 सीटें हैं और जहां आप मौजूद हैं, अभी तो आप डेयरी में मौजूद थी, बनास की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी डेयरी है, लेकिन क्या आंकड़े क्या कहते हैं, और लोगों से जब आप बात करती तो क्या नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, लोगों से मैं बातचीत करूंगी प्रतीक, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ थे बनासकांठा जिले में जहां पर जो मशीन है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही थी। ऐसे में बहुत से लोग हैं मायूस होकर घर लौटे हैं, और इसके साथ ही साथ जो रफ्तार थी मतदान की वो भी धीमी पड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। ये लोग यहाँ पर अभी बैठते चर्चा कर रहे थे कि क्या माहौल है, किस तरीके से जो वोटिंग की है वो किसके पक्ष में जाएगा, किसको नकारेगा, क्योंकि वादे और दावे यहाँ पर खूब किए गए। तमाम दिग्गज नेताओं की फहरिस्त आपने देखी, हर एक राजनीतिक दल का बड़ा बड़ा चेहरा यहाँ पर उतरता हुआ नजर आया। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर बनासकांठा जिले में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आज अपने वोट के जरिए उन सभी की किस्मत कैद कर दी, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, मुद्दे क्या थे? मुद्दे यहाँ पर पहले तो थराद की बात की जाए तो 97 गांव में पानी नहीं है। हाँ। पहली बात तो वो शंकर भाई ने कहा है कि हम पानी देंगे, तो हमने मोदी जी पे फिर से एक बार विश्वास किया है, और हमने फिर से एक बार शंकर भाई को चुना है। और बहुत देखा जाए तो बनासकांठा जिला में वैसे भी ये तालुका थराद है, तो थराद का विकास बहुत कम हुआ है, इसलिए हम चाहेंगे कि फिर से एक बार मोदी जी की सरकार 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं जीता, लेकिन अभी मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, क्योंकि 2019 का उपचुनाव जीता। तो इतना काम किया था जिसको लेकर आपने विश्वास जताया? नहीं, उतना काम तो अच्छा किया है वो परबत भाई जो थे उन्होंने, पर लेकिन इस बार जो बेटा चूटने हुए उसको हमको लगा वो गुलाब सिंह राजपूत जो है उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के, वो थोड़े युवा वर्ग के, इसलिए हमको उनको चुनना पड़ा, क्योंकि हमको लगा कि ये युवाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, पेपर लीक जैसे कोई। ठीक है, काम तो किया है, इनका ये कहना है, लेकिन उस स्तर पर नहीं किया जितनी हम उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन इस बार रितिका, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन शालिनी बहुत देर से मौजूद है, अहमदाबाद में ही मौजूद है, और मैं भी अहमदाबाद में, लेकिन मणिनगर में मौजूद हूं। तो भाई साहब वहां का भी देखें अहमदाबाद में क्या वो कह रही हैं शालिनी जी, बहुत निराश है वो। ऐसा क्या हो गया भाई, हैं? थक गए क्या? हमसे ज्यादा नहीं थके होंगे, वही हिमाचल से चले आ रहे। अरे भाई क्या नाम है आपका, अरुण जी, हिमाचल का भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए, और वो हिमाचल की भी बात होगी, लेकिन पहले शालिनी के पास चलते हैं। जी शालिनी, अहमदाबाद में कहाँ मौजूद हैं आप, और वहां पर आपके हिसाब से आपके आंकड़े, क्योंकि आप भी बड़े दिनों से घूम रही हैं, तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं, और आपकी बातचीत किनसे हुई और क्या वो नजर आ रहा है? जी शालिनी।
अब देखिए अभी तक तो बहुत बच बचा कर बोलना पड़ रहा था क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन प्रतीक अब तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर हम भी बोल सकते हैं। जो वोटर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है वो भी अब आगे बोल सकते हैं कि किसे वो वोट देकर के आए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी प्रतीक कि अगर हम यहाँ की बात करें गुजरात की, तो यहाँ या तो मीठा खाना मिलता है या बहुत तीखा खाना मिलता है। वैसे ही मुझे वोटर्स भी सुबह से अभी तक मिले, या तो बहुत मीठे जो अपने दिल का पूरा हाल आपको बता देंगे, या बहुत तीखे किसे वोट देकर के आए हैं, किसे चुना है, वो बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। तो अहमदाबाद में अभी मैं मौजूद हूँ, जैसा आपने मुझसे पूछा था, आनंद नगर में मैं हूँ। चारों तरफ आनंद ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसके पहले ये पीछे चाय की टपरी है, जरा आप देख लीजिए। चाय लेकर ये यहाँ पर जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर जुड़े थे, चाय खत्म हो गई क्योंकि बहुत देर से आप यहाँ आए हमसे बात करने के लिए। लेकिन पूछ लेते क्या हो रहा है गुजरात में, क्या हो रहा है? गुजरात में अच्छा वोटिंग हो रहा है, राइट, और सो मेनी पीपल्स आर वोटिंग एवरी डे। अच्छा, क्या क्या लग रहा है गुजरात में? गुजरात में तो बीजेपी दिख रही है, पर ग्रामीण इलाका जो है वहाँ पे नल से जल का जो योजना है वो कारगर हुआ है, उसके लिए बीजेपी आएगी। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि यहाँ पर लोग अब कह दे रहे हैं, जैसे अभी ये भाई साहब ने कहा कि बीजेपी आ रही है, तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। प्रतीक, आपके हिसाब से क्या हो रहा है गुजरात में? कोई विकल्प ही नहीं है ना मैडम, कोई विकल्प नहीं। अरे आम आदमी पार्टी आई है, विकल्प नहीं, वो दिल्ली में चलेगी, गुजरात में नहीं गुजरात में नहीं चलेगी। तो मतलब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ आए किस लिए? आपका भी ऐसे ही मानना है? आम आदमी पार्टी अभी तो गुजरात में थर्ड पार्टी तो चलती ही नहीं है। थर्ड पार्टी चलती नहीं है। और कांग्रेस फिर? अभी कांग्रेस की बीजेपी आएगी। अच्छा, अभी तो ये जितने लोगों की बात आपने यहाँ पर सुनी, उस लिहाज से अभी तक तो यहाँ पर जो भी 2 4 5 लोग हैं बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो कहा जाता है ना, चावल पक गया है या नहीं, ये जानने के लिए भगोने का डेग का एक चावल का दाना ही अगर उठा करके देखा जाए तो उससे पता चल जाता है चावल पका या नहीं। जी, क्या बात है, वाह शालिनी जी, आपने बताया ना कि चावल से ही पता चल जाता है। बिल्कुल सही आपने दुरुस्त फरमाया कि एक बिरयानी पता चल जाती है कि कच्ची है कि पक्की। अरुण सिंह ने बहुत खोपड़ी हिलाई अपनी, बहुत धीरे से खड़े रहिएगा बिल्कुल टारगेट में। मैं आपसे भी एक सवाल पॉइंटेड करने वाला हूं, आपसे भी। हिमाचल वेरी क्विक, फिर उसके बाद मैं मोनिका के पास जा रहा हूं। वेरी क्विक हिमाचल। देखिए वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन 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 एक चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बार डमाडोल है मामला। और ये खबर उधर भी है और खबर इधर भी है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि इनको सरकार बनाने के लिए 10 एक्स्ट्रा चाहिए, उनको सरकार बनाने के लिए -10 रहेगा तो भी काम हो जाएगा। बाकी की बात जनक दवे बताएंगे। जनक से तो मैं यहीं रहता हूँ। जनक अगर इजाजत दें तो शालिनी अभी कह रही थी बहुत देर से आए, चाय खत्म हो गई थी वहां पे, इससे पहले कि मोनिका की यहाँ की चाय खत्म हो जाए मैं एक नजर उधर डाल लूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप सीटें कितनी दे रहे हैं, है ना बाबूजी? जेब से तब तक हाथ निकालिए, मैं चलता हूं मोनिका के पास। जी मोनिका बताइए, अब तो लोग आ गए काफी। जी बताइए मोनिका। बिल्कुल, देखिए प्रतीक, आप हिमाचल का जिक्र कर रहे थे तो मैं हिमाचल की बात कर दूं। वहाँ पर लगातार राज और रिवाज बदलने की बात हो रही है, लेकिन हम जितने भी यहाँ पर वोटर से बात कर रहे हैं गुजरात में, ना तो राज बदलना चाहते हैं ना रिवाज बदलना चाहते हैं। और देखिए चाय की चुस्कियाँ भी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो चॉकलेट लेकर यहाँ पर आए, इनसे जरा पूछ लेते हैं, आप ये चॉकलेट का डिब्बा लेकर क्यों आए हैं? मैं मोदी जी का फैन हूँ और उनको जो उनका काम जो दिखता है वो बिकता है, तो उनके जो भी विकास किया है। जीत से पहले आप मीठा मुँह कर रहे हैं? जीत से पहले, बाद में भी खाएंगे, अभी भी खाएंगे। तो देखिए यार, जीत की मिठाइयाँ जो है पहले से ही बटना शुरू हो गई है, मुझे लगता नहीं ये खिलाया जाए। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल चल रहा है? 100% बीजेपी, 100% अगर जानना चाहो। देखिए आप सिर्फ जिक्र करते हैं और यहाँ पर मोदी के नारे लग जाते हैं, लेकिन और कोई पार्टी क्यों नहीं? गुजरात में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में G20 में, दुनिया में आज भारत का नाम हुआ है। आज G20 समिट में अभी भारत को गूंज है, और पूरे 10 साल में कर्फ्यू नहीं हुआ है। नहीं, 2002 के बाद जो जन्मे हैं उनको कर्फ्यू नहीं। जी मोनिका आप चाय की 8 दिसंबर को जो है तस्वीर साफ होगी, लेकिन उससे पहले। हाँ जी बिल्कुल आप चाय की चुस्की बनाए रखिए। और मैं यहाँ जो मणिनगर में मौजूद हूँ, अब यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे जम गई है, क्योंकि थोड़ा सा गुजरात में 6:30 के बाद। हाँ बाबू जी आए मैं आपके, अब तो हाथ उठने लगे, मैं आ गया। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है, आगे आइए, थोड़ा सा पास आइए, बहुत देर से खड़ी नहीं है। कैसे आना हुआ इधर? बीजेपी को जिताने तो वोट डाला आपने, दिखाइए। हाँ देखिए, गुजराती ने बता दिया। आदित्य भाई आपके क्या आंकड़ा कह रहा है? इस बार वोट परसेंटेज अगर देखें तो पिछली कई बार से काफी कम है, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव है।
सीटें नहीं बता पाएंगे? मुश्किल है कहना। अच्छा, सीट नहीं बता पाएंगे। जनक दवे बिल्कुल सीट बता देंगे कि बिल्कुल वही निकलेगा, +-2 हो सकता है। जी जनक। आम आदमी पार्टी का एज बीजेपी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी का देखिए, आम आदमी पार्टी का एज जो है बीजेपी को मिलेगा। जी भैया, अरे क्या बात है, क्या नाम हो गया? नमस्कार, सावन अग्रवाल नाम है मेरा। सावन अग्रवाल जी, आगे आइए। क्या काम करते हैं भैया? जी मैं मार्केटिंग में हूँ सर। मार्केटिंग वाले तो बिल्कुल तुरंत बता देते हैं कि क्या हो रहा, क्या हवा है, कितनी सीटें, कहाँ, कौन, कैसे, सब बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उड़ती चिड़िया के पर भी जानते हैं। तो बताइए साहब, क्या कह रही है आपकी मार्केटिंग स्किल? लगाइए, क्या कह रही है, बताती है। भाजपा के सिवा किसी और को सोच ही नहीं सकते सर। ये तो सब बता रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट बताइए। आपसे बस समझिए, मीटिंग, मार्केटिंग की मीटिंग चल रही है और 130+, 130+। सबसे बड़ा मुद्दा है सर जो भाजपा ने यहाँ पे दिया है सर, सुरक्षा, सेफ्टी। आज रात को 12 बजे भी औरतें निकल जाती है सर, कोई यहाँ पे किसी को भी कुछ भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता सर। महिलाएं निकल जाती है 12 बजे। और जी बड़ी चिंता के दिख रही है हमें, कुछ माथे पे चिंता के। नहीं नहीं, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। हमने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। घर परिवार में सब बता के तो आए हैं ना परिवार में कि वहां तमाशा हो रहा, हम देखेंगे, वहां रुक जाएंगे थोड़ी देर, है ना? क्या आपकी कितनी सीटें बता रहे हैं आप कितनी सीटें बता रहे हैं? आपको 130 नहीं, आपको, आम आदमी पार्टी को 0। हाँ? तो इतना चुनाव लड़ने के बाद 0 बता रहे हैं, तो क्या परसेंटेज ऑफ वोट पर बात हो रही है कि परसेंटेज मिलेगा और उससे चीजें आम आदमी पार्टी का, या लगता है आपको कि नहीं सीटें आएंगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि वोट परसेंट आपका ज्यादा है, सीटें बहुत कम होती हैं, और कई बार वोट परसेंट कम होता है, सीटें ज्यादा भी हो जाती हैं। कई जगह आप ऐसा देखेंगे, बिल्कुल 1% वोट का अंतर और सीटों में 30-40 का अंतर हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी गणित है, ये बड़ी जादूगरी वाली यही बात है। जहां तक आम आदमी पार्टी की सवाल है, देखिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने तो जीत लिया चुनाव, लेकिन जब यहाँ ग्राउंड पे आप आएंगे, शुरुआत जितना धाकड़ एक हुई थी, बाद में कहीं लगता है ब्रेक लग गया बीच में। हाँ, जितने भी लोग घूम के गए हैं उनका एक फैक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एमसीडी का चुनाव जो हुआ दिल्ली में, वो उलझा दिया उसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, या निकल नहीं पाए, या उतना ऑर्गेनाइज्ड होके जैसा पंजाब में थे, वो वहां लहर भी थी, करंट भी था, उसका उन्होंने भाप लिया? मुझे लगता है प्रतीक जी, यहाँ का जश्न वही मनेगा। यहाँ का तो बड़ा डाइसी है जश्न, लेकिन वहाँ हो सकता है मने, इस तरह की उनकी इंटरनल। देखिए, ये जो एनालिसिस है ये एमसीडी की बता रहे थे दिल्ली में, उसका पहले आएगा। और जी नमस्ते, आपका नाम साहब? मेरा नाम जितेन मेहता है। जितेन मेहता जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं एक एमएनसी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर है, तो बहुत सारे लोग मजदूर, बहुत सारे लोग काम करने वाले कर्मचारियों से जब बातचीत होती है तो पूछ लेते होंगे हल्के से क्या दिया, क्या हुआ, क्या रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बिजनेस का चालू रहना। तो वो सब लोग आश्वस्त है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो हमारा पूरा बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ओवरसीज एन एमएनसी, तो इंटरनेशनल जो बिजनेस है, गुजरात से जो बिजनेस है, जो वर्कर के लिए जो फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज है, वो बराबर मिलती रहे, यही एक। हाँ, और सब कुछ अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से बीजेपी कितना? बीजेपी इज 135+। 135+। आपका साहब एक आंकड़ा जल्दी जल्दी लेता हूं मैं। 135+। 140+। 140+। आप? 120+। कांग्रेस का? कांग्रेस आइडिया नहीं, बीजेपी 0। भाई साहब आ रहा तो 182 पे तो लड़े, 182 पे हैं, तो आम आदमी पार्टी को मेहनत दिला रहे हैं। 0 ऑलवेज 0। तो फिर बाकी कहाँ जाएगी सीटें? गुजराती हिसाब में बिल्कुल नहीं वो होता है। गुजराती के पास जितना अच्छा हिसाब होता है वो किसी के पास नहीं होता है। बाकी सीटें किधर है आपके हिसाब से? बाबूजी बैठे रहिए आप मुझे बताइए कि बीजेपी, अच्छा वो इन्होंने कहा कि पर्ची में लिखा है, आपकी जेब में डाल दिया था, पर्ची निकाल के पढ़ लीजिए। मैं हूं जर्नलिस्ट, किसी जमाने में तो पर्ची से काम हो जाता था, लेकिन अब तो जीएसटी का जमाना है। तो बाबूजी जीएसटी का जमाना है, पर्ची से काम नहीं चलेगा। मैं पर्ची निकाल तो सकता हूं, मैं आपकी रखी हुई है, पड़ी हुई है मेरे पास, मैं खोल कर पढ़ सकता हूं उसको, लेकिन बाबूजी पढ़ूंगा मैं तभी जब इनकी इजाजत होगी। और वक्त है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो कुछ जो नतीजे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कहां, कैसे, कितनी चिड़िया, कितने पर, उसका एक अंदाजा मैं जरूर दूंगा। स्टूडियो में चलेंगे, हमारी दो सहयोगी वहां पे तैयार रहेंगी। वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हाजिर।
शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी को एक साथ लाएंगे, पीएम मोदी ने ट्वीट कर मैक्रो का आभार जताया। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वोटिंग के बाद अपने बड़े भाई से मिले पीएम। रानीप में पोलिंग बूथ पर पीएम के स्वागत में लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कुछ लोग बेहद दिलचस्प अंदाज में किया स्वागत। बच्चे प्रधानमंत्री का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन का कर रहे थे। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी के भाई सोमा मोदी ने भी किया मतदान। अहमदाबाद के नारायणपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शेलाच अनुपम स्कूल में किया मतदान। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जीत का दावा किया। बोले इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शेलाच अनुपम स्कूल में मतदान किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी मतदान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में मतदान किया। उपराज्यपाल ने जनता से वोट डालने की अपील भी की है। अहमदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने पत्नी के साथ डाला वोट। वोटिंग से पहले घर में की पूजा। हार्दिक पटेल ने जनता से की मतदान करने की अपील। 6 विधानसभा सीट और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक तो यूपी की रामपुर और खतौली सीट पर डाली जा रही है वोट। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई ने बीजेपी पर करीब 2.5 घंटे तक अगवा करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सदन में पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 टोक। कहा राज्य में नहीं चलेगा बेटियों के 35 टुकड़े करने का खेल। जरूरत पड़ी तो बनाएंगे सख्त कानून। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ पकड़कर मंच पर किया राहुल गांधी के साथ डांस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सोयत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारे लगाने वालों को किया थम्स अप। जर्मनी की विदेश मंत्री दिल्ली पहुंची। यहां वो अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध और उसके परिणामों के साथ ही चीन भारत संबंधों पर भी चर्चा कर सकती है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के नेता रामचंद्र यादव पर हमला किया गया। घर और दफ्तर में की तोड़फोड़। हमलावरों ने 6 गाड़ियों में की तोड़फोड़। वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को नागपुर में जमकर बवाल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया। राजस्थान के सीकर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी पर शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर बाजू ठेहट की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। सीकर गैंग वॉर में शूटर्स ने कोचिंग के बाहर बेटी के इंतजार में खड़े एक पिता गैंग वॉर के शिकार। पिता के शव से लपटकर बिलखती बेटी की तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। एक लड़की की छींक आने के कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना 2 दिसंबर की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के टोंक में मामूली विवाद में एक ड्राइवर की जमकर पिटाई। वीडियो में 3 लोग बेरहमी से थप्पड़ मुक्के मारते दिखे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के नवादा में एक मंदिर में मामूली बात को लेकर मारपीट की घटना आई सामने। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का कराया जा सकता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब का रवैया एक जैसा रहने पर एक्सपर्ट भी हैरान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बिहार के समस्तीपुर में लूट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। लाखों का कैश लेकर बदमाश फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोबाइल शॉप में एक मोबाइल फोन अचानक ब्लास्ट हो गया। बैटरी के ब्लास्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हैदराबाद में लड़कों को नियमों की अनदेखी कर रेव पार्टी करना पड़ा अड़ी। पुलिस ने छापा मारकर 34 से ज्यादा लोगों को हिरासत में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक गहने की दुकान से चोरों ने करीब 7 लाख के गहने की चोरी।
दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्डेड चोरी की घटना। पटना पुलिस ने 5 गहना कारोबारियों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद शास्त्री नगर पुलिस और उनके परिवार के बीच जमकर झड़प भी हुई। यूपी के झांसी में एक दंपति ने एक बर्तन की दुकान की घुसकर मारपीट की है वहां और दुकान में रखे बर्तनों को फेंक दिया। पति पत्नी का दुकानदार को पीटता वीडियो वायरल हो चुका है। जलपाईगुड़ी में एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया लाखों की कैश। गाड़ी में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। पता पूछने के बहाने घर में घुसकर एक महिला की चेन झपट्टा मारा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ ये वारदात। गुजरात में दूसरे चरण के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 5 बजे तक 58.8% मतदान। 8 दिसंबर को न्यूज 18 इंडिया पर गुजरात और हिमाचल चुनाव के सबसे तेज और सटीक नतीजे। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किया मतदान। लोकतंत्र के पर्व पर लोगों का किया अभिनंदन। भारत में G20 सम्मेलन की मेजबानी पर सभी दलों की बैठक। राष्ट्रपति भवन के कन्वेंशन सेंटर में सभी दलों के साथ तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी। यवतमाल में लोगों ने एक आदमखोर बाघ का खौफ। बाघ के हमले में अब तक 2 लोगों की मौत। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किया। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस में सवार स्कूल टीचर समेत 6 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। प्रदेश के जौनपुर में डीजे वाहन पर खड़े होकर नाचते वक्त हुआ हादसा। करंट लगने से की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 10 लोग जख्मी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के चमोली में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी। घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली के जिंजर होटल में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढके। सैलानी बर्फबारी में स्कीइंग समेत कई अन्य खेलों का मजा ले रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। वायु गुणवत्ता एक बार फिर 400 के पार चली गई, जिसे देखते हुए CAQM ने JRAP के तीसरे स्टेज लागू की है। इसके बाद शहर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार छा गया। ज्वालामुखी के धुएं से कई लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरें अब दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में धमाकेदार 50 के जरिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। थोड़ी देर में पीएम मोदी 2 दिवसीय बैठक का करेंगे उद्घाटन। भारत में G20 सम्मेलन की मेजबानी के मद्देनजर आज शाम होनी है सभी दलों की बैठक। पीएम मोदी सभी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे तैयारियों पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भरोसा जताया। मैक्रों ने कहा कि पीएम मोदी शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी को एक साथ लाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मैक्रों का आभार जताया। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वोटिंग के बाद अपने बड़े भाई से मिले पीएम। रानिप में पोलिंग बूथ पर पीएम के स्वागत में लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कुछ लोग बेहद दिलचस्प अंदाज में किया स्वागत। बच्चे प्रधानमंत्री का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन का कर रहे थे। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी के भाई सोमा मोदी ने भी किया मतदान। अहमदाबाद के नारायणपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शैलाज अनुपम स्कूल में किया मतदान। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जीत का दावा किया। बोले इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शैलाज अनुपम स्कूल में मतदान किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी मतदान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में मतदान किया। उपराज्यपाल ने जनता से वोट डालने की अपील भी की है। अहमदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने पत्नी के साथ डाला वोट। वोटिंग से पहले घर में की पूजा। हार्दिक पटेल ने जनता से की मतदान करने की अपील।
6 विधानसभा सीट और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक तो यूपी की रामपुर और खतौली सीट पर डाली जा रही है वोट। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई ने बीजेपी पर करीब 2.5 घंटे तक अगवा करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सदन में पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो टूक। कहा, राज्य में नहीं चलेगा बेटियों के 35 टुकड़े करने का खेल। जरूरत पड़ी तो बनाएंगे सख्त कानून। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ पकड़कर मंच पर किया राहुल गांधी के साथ डांस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सोयत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारे लगाने वालों को किया थम्स अप। जर्मनी की विदेश मंत्री दिल्ली पहुंची। यहां वो अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध और उसके परिणामों के साथ ही चीन भारत संबंधों पर भी चर्चा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के नेता रामचंद्र यादव पर हमला किया गया। घर और दफ्तर में की तोड़फोड़। हमलावरों ने 6 गाड़ियों में की तोड़फोड़। वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को नागपुर में जमकर बवाल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको पूरी कैबिनेट ही यहाँ पे गिनवानी है तो आता लगे। मतलब एक बार हो गया, वो प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया, पूरी कैबिनेट ही यहाँ पे गिनवाओगे क्या? मुझे मालूम है पूरी कैबिनेट कौन। जी अरे नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको देखना है? आपको मतलब पार्टी आपको देखना है या हाँ जा हमको देखना? अरे मैं सोचा हाँ जी, अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, ये जो भैया जी कहीं शो है, वो शो जो आपके मुद्दों की करता है बात, आपके फिक्र और आपकी चिंता को लेके आता है सामने मुद्दों के तौर पर, और यही वो शो है जिसको लेकर मैं देश में हर जगह घूमता रहता हूं। तो आज आपके साथ यहां मणिनगर में और बातचीत के लिए ये ईशानपुर में मौजूद, लगभग आधा घंटा और आपसे बात होगी। लेकिन हाँ, मैं आंकड़ों पे जरूर बात करूंगा क्योंकि आज आंकड़ों का दिन है और किधर कहां पे कौन नजर आ रहा है इसकी तरफ जरूर एक नजर जरूर डाली जाएगी। 182 में 125 आप कह रहे हैं? अच्छा, तो हमारा टारगेट महापोल है, हम आपको एक्यूरेट नंबर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे कि कहां पे किधर कौन बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ देर में बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए और मैं आपको उसी तरफ लेके जाऊंगा। जी बाबूजी नमस्ते, आप बहुत देर से कह रहे थे, क्या नाम हो गया साहब? जयेश भगत। जयेश भगत। जयेश भगत साहब। जयेश भगत साहब, कैसे आना हुआ इधर? कैसे आना हुआ? वो प्रोग्राम देखने के लिए। अच्छा, प्रोग्राम देखने के लिए। तो आज तो आप प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार क्या चुनाव कैसा रहा? चुनाव कैसा जा रहा है? बहुत बढ़िया जा रहा है। बहुत बढ़िया जा रहा है। अब तो हो गया, लेकिन अब क्या नतीजे की तरफ क्या लगता है, क्या आंकड़ा आपका? क्योंकि अब तो सबके लगभग आंकड़े आने लगे, तो आपका आंकड़ा कहाँ बैठ रहा है? बीजेपी 135 प्लस। 135 प्लस। हाँ जी, आपका युवा वोट डाला था? दिखाओ, हाँ झूठ न बोलना। हाँ तो बताओ क्या लगता है? 130 प्लस। 130 प्लस।
अब तो बस यही है, नंबर पता चलना चाहिए कौन कहाँ रख रहा। हाँ बेटा बताओ क्या नाम है? तिलक शाह। तिलक शाह जी। तो तिलक क्या लगता है? 145 प्लस। 145 प्लस। तो बता नहीं रहे हो, कुछ मुस्कुरा रहे हो ऐसे कि जैसे नंबर तुम्हें को पता है। बड़ा ऐसा जेब में हाथ डाल के खड़े हो बिल्कुल एकदम कि सारे नंबर तुम्हें ही पता है। क्या हो रहा बताओ जल्दी। जीत रही है बीजेपी गुजरात में। 149 का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ रही है बीजेपी। 151 लेके आ रही है। अच्छा ओहो 149 का भी ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और भाई अब जनता है, जनता बोलती है, और जब जनता बोलती है जी, बस मरे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल देता हूं भारत माता की। बस तो मैं स्टूडियो की तरफ रुख करता हूं और मैं आ रहा हूं भैया जी, आ रहा हूं। पहले उधर चलते हैं, स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनके आंकड़े क्या कह रहे हैं और जो टारगेट महापोल है उसकी तरफ एक बार नजर डाल लें। और आप भी जरा नजर डाल लो, सारे लोग उधर ही निगाह रखो। देखो निगाह उधर रखो, सारे लोग मेरी तरफ नहीं उधर निगाह रखो, स्क्रीन की तरफ। और बाजी आप भी घूमो, जरा कैमरा घुमाओ और जरा पता करते हैं कि तो न्यूज़ 18 टारगेट महापोल की शुरुआत यहां पर हम कर रहे हैं। कैसा टारगेट महापोल जो आपको बताएगा कि भविष्य में गुजरात और हिमाचल में आखिर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 8 दिसंबर को सियासी पिटारा खुल जाएगा और सियासी पिटारे से सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले गुजरात विधानसभा का जिक्र कर लेते हैं। 182 विधानसभा सीटें, TV9 भारतवर्ष का ये एग्जिट पोल जिसके हिसाब से बीजेपी को 125 से 130 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में 34 से 39 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 28 से 33 सीटों को सीधे तौर पर यहां पर नजर आती है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ महज एक सीट से संतुष्ट यहां पर होना पड़ सकता है। ये आर भारत का एग्जिट पोल है जिसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये 68 विधानसभा सीटें जो हैं उसका एग्जिट पोल कुछ इसी तरह से इशारा कर रहा है। यानी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जहां पर मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है वहां किस तरह से आने वाले नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे वो जरूर भविष्य की पिटारे में बंद है। लेकिन इससे पहले आर भारत का एग्जिट पोल कुछ यही बताता है कि बीजेपी के खाते में 34 से 39 सीटें, कांग्रेस के खाते में 28 से 33 सीटें, वहीं आम आदमी के पार्टी के खाते में महज एक सीट यहां पर आती हुई दिखाई देती है। तो ये जो हिमाचल है इसमें फंसी हुई बात जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे यहाँ पे पत्रकार अरुण सिंह जी कि वो थोड़ा सा फंसा हुआ लग सकता है वहां पे, तो ये इस तरफ इशारा भी हो रहा है कि हिमाचल में, लेकिन यहाँ पे 128, 130, 135 तक, हाँ जी ये लगता है ये आंकड़ा है। जी मैं आया आपके पास। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपको देख के और बढ़िया हो गया। तो घर वर मैंने पिछली बार कहा था आदित्य जी कि घर वर किराए का ढूंढिए, तो यहीं गुजरात में रहना शुरू करते हैं, है ना जी। अरे भाई रोज उठ के खड़े हो जाएंगे यहाँ, लोग देखेंगे कहेंगे अच्छे हो गए सब। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? सुरक्षित स्टेट है, पधारिए आप यहाँ। सबसे सुरक्षित सीट है आजी। जब एक एक आदमी एक एक बात, मैं आ रहा हूँ, एक एक चीज जब बोलता है उस पर गौर करना पड़ता है कि कौन कहाँ किस तरफ इशारा कर रहा है। जी नमस्ते, कैसे हैं? क्या लगता है आपका ये जो आंकड़े हैं उस तरफ जो इशारा कर रहे हैं? बीजेपी है। कितने? 150। 150। आपने सोचा इसने माइक हटा लिया फट से 150 में, मैंने माइक नहीं हटाया क्योंकि 150 का आंकड़ा भी कुछ लोग देते हैं और वो क्लीन स्वीप होती है, वो तो क्लीन स्वीप है, तो 150 का भी आंकड़ा देते हैं। लेकिन 125, 128, 135 और 137 तक लोग जाते हैं यहां पर जी। और वो जो हमारा टारगेट महापोल है वो अभी कुछ देर में मैं आपको दूंगा कि उसका आंकड़ा कहां पे पहुंचता है जाके। सबीना वहां पे मौजूद है बराबर। जी साहब। 115 बीजेपी। 115 बीजेपी। अंदर आइए, कारपेट पे आ जाइए, फटाफट आ जाइए, कारपेट पे आइए। और जिस तरह से हाँ नहीं देखिए आपने 100 भाई साहब लड़ाई, आप अंदर आ जाओ नहीं आइए अंदर आइए। जब आपने 150 बोला तो मैंने कुछ 125 प्लस बोला, तो इधर आइए ना 125 प्लस, इतना एक्यूरेट बोलने वाला। और आपने कितना बोला? 115 बीजेपी। 115 बीजेपी। तो 115 बीजेपी आप बोलते हैं। आपका नाम हो गया? नीरल चौकसी। हाँ, तो आप क्या काम करते हैं साहब? मैं टैक्स एनालिसिस हूँ। टैक्स एनालिसिस। भाई साहब आपका तो हिसाब किताब बड़ा जबरदस्त है। तो आपने कुछ जरूर सोचा होगा 115
125 नहीं 115, तो कांग्रेस को कितना देते हैं? 51। गौर करने लायक बात है। नीरल चौकसी जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स का एनालिसिस करते हैं। जी बाबूजी, आपने कितना दिया था? 125 प्लस। 125 प्लस, तो मतलब प्लस में आप +2 -2 करते हैं या +10 कम से कम। +10, तो 125 से 135 तक पहुंचते हैं। जी हाँ हाँ, बताइए वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कितना कह रहे हैं? 140 प्लस। 140 प्लस। अच्छा, क्या नाम है इनका जिनसे बात हुई? ये क्या कह रहे हैं? 140 प्लस। वो नहीं बोल रहे, मैं ये तो मैं भी जान रहा था कि वो नहीं बोल रहे हैं। इतना थोड़ी ना मूर्ख हूं कि मैंने समझा। वो कुछ घर की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इनको ध्यान, भाई साहब देखिए स्क्रीन पे रखिए, इस समय बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामा है ये। आ रहा बाबूजी, आ रहा हूं। आए हाय आए बाबूजी, पहले तो चरण स्पर्श आपको। कैसे हैं आप? प्रणाम करता हूं। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, तो क्या नाम हो गया बाबूजी? मेरा नाम पिनाकी शुक्ला है। शुक्ला जी। शुक्ला जी, शुक्ला जी यहीं के रहने वाले हैं आप, गुजरात के? हाँ, ये सरनेम यहाँ गुजरात में मिलता है। तो उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरी 64 है। 64 है। 64 साल की उम्र में शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्ला जी, आपका तजुर्बा और 12, 17 और 22 के चुनाव पे नजर, आप कहां तक पहुंचाते हैं कांग्रेस को, यह मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस को कहां तक पहुंचाना था? बीजेपी नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी है अब थोड़ी सी डाउन होगी। बीजेपी थोड़ी डाउन होगी? वाह, कौन बोला? आओ उधर आओ। देखिए साहब, ऐसे ही एनालिसिस होती। शुक्ला जी ने कहा बीजेपी थोड़ा डाउन होगी। शुक्ला जी, डाउन क्यों होगी? यानी 99 से डाउन हो जाएगी? देखिए, इसमें कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, उसको बुना नहीं गया है। हाँ। तो उस हिसाब से जो आक्रोश है थोड़ा सा पब्लिक में, वो दिखाई देता है। काठियावाड़, सौराष्ट्र, जनक भाई, शुक्ला जी ने एक मेज सजाई। अब आप उस मेज पे आप हमें बताइए, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है, पापड़ा है, जो भी है, तो काठियावाड़ से और सौराष्ट्र से और उधर साबरकांठा, उधर बनासकांठा, तो ये कहते हैं पॉकेट्स में चीजें हैं और जो मुद्दे हैं उन्हें ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया या भुनाया नहीं गया, जो शब्द इस्तेमाल किया। तो आप उस हिसाब से वो कहते हैं कि बीजेपी डाउन होगी थोड़ा। देखिए, उनकी बात है, वो अलग अलग पॉकेट की अलग अलग समस्याएं होती है, वो स्थानिक स्तर पर होती है और उसको बीजेपी, अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक है कि जो वोटर है वो शिकायत भी बीजेपी से करता है और उसको सुलझाने की बात भी बीजेपी से उम्मीद करता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वोट मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, फिर अब मेरे पास चारा नहीं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया। तो वो ना आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता है, ना कांग्रेस को वोट देना चाहता है। और यही और एक बात सबसे ऊपर है वोटर के लिए, यहाँ पर आप सभी को भी देख लिए, शहरी इलाकों में खासतौर, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएंगे भाई गुप्ता जी, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए। हाँ जी। शहरी इलाकों में कहीं या गुजरात में इलाकों में पूरी जगह पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, एक ही जीता जाता है और वो उनकी इंटीग्रिटी डाउट नहीं होती। वो चेहरा लोगों को भरोसा है, सुरक्षा की बात है और इसी के चलते लोग शहरी इलाकों में खासतौर पर वोट देते हैं। 92 सीट सरकार को, सरकार, गांव और शहर अलग नहीं होंगे इस बार? अलग अलग होते हैं, वोटिंग पैटर्न अलग अलग होती है, पर मुद्दा क्या होता है, सरकार बनाने के लिए आपको 92 सीट चाहिए, उसमें से शहरी अर्बन अगर 4 शहरी की मिला के तो वो 41 सीटें होती है, उसमें से 37-38 बीजेपी लेके आती है। सरकार बनाने के लिए 92 के लिए 38 से 92 पहुंचना होता है, जबकि कांग्रेस को 1 से 92 पहुंचना होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। एक एनालिसिस इन्होंने रखी, थोड़ी देर में खुले और ये खुले तो अब इन्होंने अपनी चीजें बताई। सलाम वालेकुम, कैसे सब खैरियत? तो सब खैरियत? अच्छा, तो क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी। चाचा, नाम हो गया आपका? काम सब कुछ होता है पर थोड़ी तकलीफ रहती है। हाँ, काम सब होता है, थोड़ा तकलीफ होती है। नाम हो गया जनाब का? इसमें मेरा नाम हिम्मत लाल। हिम्मत लाल, अच्छा। सारा गुजरात इस समय हंस रहा है जो यहाँ पे मौजूद है। बोले भैया जी, पाजी तो अलग फासले दूर से स्टूडियो चलना है। बोले भैया जी, ये गुजरात है, चूक जाओगे, आसान नहीं है पकड़ना। और ये गुजरात है, ऐसे नहीं पता चल जाता कि जैसे तुमने उठाई बिरयानी और चावल निकाला और बता दिया। हाँ, अजर रुको, कहाँ जाते हो भैया जी? भी इतने आसानी से कारपेट छोड़ने वाले नहीं। लौट के आते हैं, जरा स्टूडियो की तरफ रुक करते सभी ना।
जरा बताइए आंकड़े क्या कहते हैं आपके, और कहां आपका टारगेट महापोल जो है, बताइए। मैं और मेरी सहयोगी शिवानी यहां पर आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 टारगेट महापोल के जरिए भविष्य की वो तस्वीर जो इस वक्त न सिर्फ गुजरात और हिमाचल बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुजरात विधानसभा की 182 सीटों को लेकर आर भारत का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी के खाते में वो 128 से 148 सीटें दे रहा है, यानी कि बीजेपी का जो 160 प्लस का सपना है वो फिलहाल अधूरा होता हुआ दिखाई देता है। फिर भी लेकिन बढ़त के साथ, क्योंकि पिछली बार 99 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं कांग्रेस आर भारत का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 30 से 42 सीटें यहां कांग्रेस के खाते में आ रही है, यानी कि पिछली बार के हिसाब से नुकसान यहां पर कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। और वहीं अब न्यूज़ एक्स का एग्जिट पोल अब आपको समझा दें, गुजरात में 182 सीट है, लेकिन बीजेपी के खाते में 117 से 140 सीटें जाती हुई यहां पर साफ दिख रही है। हालांकि पूरी जोर आजमाइश यहां पर बीजेपी की ओर से लगाई गई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 34 से 51 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, और आम आदमी पार्टी जो कि पूरी कोशिश कर रही है, लगातार मैदान में डटी हुई है, उसके खाते में 6 से 13 सीटें लगभग जाने का अनुमान यहां पर है, और अन्य के खाते में 1 या फिर 2 सीटें आने का ही अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों का भी एग्जिट पोल आपको बता देते हैं। आर भारत का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 34 से 39 सीटें यहां पर हासिल होंगी। वहीं पर कांग्रेस जो इस वक्त विपक्ष में है उसे 28 से 33 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पे महज थम जाएगी, वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें, ये कहता है आर भारत का एग्जिट पोल। तो हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर न्यूज़ एक्स का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है वो आपको समझा देते हैं। बीजेपी के खाते में 32 से 40 सीटें जाती हुई साफ दिख रही हैं, और कांग्रेस की अगर बात करें तो 27 से 34 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। आम आदमी का खाता यहां भी गुल अभी लग रहा है, और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई यहां पर साफ दिख रही है। हालांकि भविष्य के आंकड़े 8 दिसंबर को आएंगे, 8 दिसंबर को ही नतीजे आने हैं। दोनों ही राज्यों में आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा ये तभी वक्त बताएगा। जी, शिवानी हमारी सहयोगी वहां पे मौजूद हैं, सबीना हमारी सहयोगी वहां पे लगातार आपको आंकड़ों से बताते हुए, क्योंकि आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हो गए, बातचीत छोटी हो गई है इस समय, आंकड़े इसमें महत्वपूर्ण हैं। चर्चा वही, अरे बाबूजी इधर देखिए, हाँ वही जो आप कह रहे हैं ना, मैं वही बता रहा हूँ, आपकी बात ही बता रहा हूँ, और वही है। तो सबीना और शिवानी हमारी जो सहयोगी हैं स्टूडियो में लगातार मौजूद। देखिए हिमाचल में एक बात अरुण मैंने भी देखी, मैंने लगभग 10 शो किए वहां पे, सरकारी कर्मचारी बहुत है, वोटिंग पैटर्न अलग है वहां पे, और आर्मी में इस बैकग्राउंड के लोग हैं, तो ये पैटर्न अलग करता है गुजरात से, क्योंकि गुजरात में वो जो मुद्दे मुझे दिखे, राम मंदिर मुद्दा का, राम का जयकारा, लेकिन हिमाचल में पॉकेट्स में ही सुनाई पड़ा, ज्यादा नहीं सुनाई पड़ा, तो वो पैटर्न अलग है हिमाचल का। देखिए एक बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस ने एक पकड़ा है ना गुजरात से लेकर के, और वहां हर जगह वादा करते हैं, लेकिन वहां पे चूंकि पूर्व सैनिक ज्यादा हैं, 1-2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर राजपूत बहुल हैं, उत्तराखंड और वहां, और सेना में ज्यादा जाते हैं, तो एक अपीलिंग फैक्टर रहा है कांग्रेस के पक्ष में वहां पर। दूसरी बात है वीरभद्र सिंह, पूरी सियासत आप देखिए पिछले 3-4 दशक से उनके इर्द गिर्द ही घूमती थी, इस बार वो नहीं है, तो उनका पोस्टर लगा करके उनकी पत्नी जो है और पूरे कांग्रेस ने उसका किया था। अगर कैंपेन की बात करें तो एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश हुई थी, इसलिए जो क्लोज फाइट दिखाई दे रही है 30-35, 35 से 39, कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे है उसमें 42 के आसपास सीटें उनको मिल रही हैं, यानी आंतरिक सर्वे में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन असलियत तो क्या है वो 8 को पता चलेगा। 8 को पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा 8 तारीख को सुबह ही से ही अपना नाश्ता वास्ता भैया जी के लिए लेके आ जाइएगा आप लोग। हाँ, तो भैया जी नाश्ता कहाँ करेंगे? हाँ, ढोकले पापड़ा लाएंगे, आपके लिए भी लाएंगे। गुजरातियों का दिल बहुत बड़ा होता है, इसमें दो राय नहीं। खाना सबसे पहले पूछते खाना खाया, नाश्ता किया, नाश्ता हुआ, पहले सबसे पहले पूछते हैं। तो 8 तारीख को मैं यहीं पे सवेरे 6 बजे मौजूद हो जाऊंगा। हाँ जी, आपका वेलकम होगा। हाँ, मुझे मालूम है, और गुजरातियों मैंने तो कह दिया यहाँ पे एक कमरा तलाशो, घर तलाशो, यहीं पे रुकने का इंतजाम करते हैं। जी बाबूजी नमस्ते, सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, क्या नाम हो गया साहब? हर्षद पटेल। हर्षद पटेल। हर्षद भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? दरअसल सब लोगों ने मोदी की बात कही, मोदी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री तत्कालीन थे तब से हमारी एक मांग हुआ करती थी, रेलवे क्रॉसिंग मणिनगर फाटक नंबर 308, वहाँ पर इतना यातायात है कि फाटक पर ना ओवरब्रिज बन रहा है ना अंडर ब्रिज बन रहा है। 2017 में आप ही आए थे और आप ही के सामने मैंने विधायक के सामने ही कहा था कि आप बताओ कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनेगा या अंडर ब्रिज बनेगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी तक नहीं बना। अब वो मुझे लगता है कि अब आप थोड़ा सा वेट कर लो इस मुद्दे का, क्योंकि एक बार रिमाइंडर आपने दे दिया है, और चुनाव के अब तो सब आंकड़ों पे ही बात हो रही है, और मुद्दों पे मैं बात करूंगा। मैं आपके पास भी आया हूं जी, बिल्कुल, इधर हाथ उठा रहे थे जी।
अभी आपने बताया कि आप कमरा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे 8 तारीख सुबह में 6 बजे। नहीं 8 तारीख नहीं, परमानेंट ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो मेरे घर पे आप कमरा ढूंढने की जरूरत नहीं, आप मेरे घर पे आके रुक सकते हैं। क्या नाम हो गया भैया? राकेश पांचाल। राकेश पांचाल जी के यहाँ पता नोट करो, राकेश पांचाल जी के यहाँ ही रहना है मुझे अब आगे से। तो राकेश भाई अभी फिलहाल बताओ क्या है, मतलब लग रहा है कि आंकड़ा क्या कह रहा है? 130+। 130+। बाबूजी आपका क्या कहता है? आंकड़ा बताते जाओ जल्दी जल्दी, आपका क्या हिसाब से? बीजेपी नंबर कितना? 138 140 के ऊपर 140 को। हाँ तुम्हारी उम्र क्या है? 14 साल है। 14 साल है अभी उम्र और आंकड़े बता रहे हो। पहले वो उधर बाबूजी से पूछ के आते। अभी 14 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th में हो। नाम क्या है? नील। किसके साथ आए हो? अकेला यहाँ पे। अकेले हैं? और क्या घर से क्या कह के चले थे? आपका सोई देखने आ रहा हूँ। अच्छा तो तब ठीक है। वहाँ इस शोबे तो भरोसा कर सकते हो और यहीं रहना और यहाँ जैसे खत्म हो तुरंत घर जाना, ये दाएं बाएं ना जाना। हाँ पापा नहीं बोला? पापा कहाँ रह गए? वो मतलब दुकान पे शॉप। अच्छा दुकान पे, कोई बात नहीं, तुम यहीं खड़े रहो। 14 साल उम्र है, तुमसे नहीं पूछूंगा। जी भाऊ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ लिख के लाए हैं? फोटो लेनी है? मेरी फोटो? इसके बाद तो मैं फोटो ही खिंचवा रहा हूँ सब, यही काम। नहीं मैं आपके फोटो की सब्जी लेने आए थे। तो खोलो कैमरा, खोलो बाबूजी, बड़े जल्दी कैमरा खोलो। हाँ भैया जी देख लो, भैया जी दो ही 3 चीजें हैं, वो कुतुब मीनार और भैया जी लीजिए साहब ये हो गया। अच्छा वोट तो डाला था ना आपने? हाँ जी भैया एक बात कहना चाहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ही का शो है, जो एक बात क्या 2 बात कहो, लेकिन किस मुद्दे पे? चुनाव पे? मैं एक बात बोलना, जो भी सरकार आएगी तो मोंघवारी और रोजगारी भी कुछ हो जाए। महंगाई जी, महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, ये मुद्दे 2 लगभग भुज तक मुझे सुनाई पड़ा। भुज में खूब सुनाई पड़ा मुझे। भुज में ये मुद्दा 2 मुद्दा खूब सुनाई पड़ा, हालांकि पॉकेट्स में हर जगह सुनाई पड़ा। ये मुद्दा महंगाई, महंगवारी और बेरोजगारी, रोजगारी नहीं है, मुद्दा है ही नहीं। 3 मुद्दे हैं जी। क्या है? पहला मुद्दा मोदी, दूसरा मुद्दा मोदी, तीसरा मुद्दा मोदी। तो ये इतना बड़ा फैक्टर है जो तमाम सारे लोगों पे डिफरेंस अभी तो कह नहीं सकते भाई, पहले परिणाम आने दीजिए। ये तो एक आकलन है जो हम लोग टारगेट महापोल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं आया आपके पास जी, कुछ कहना चाहते हैं? 118 सीट आएगी। 118 परसेंटेज शेयर कम होगा बीजेपी का। परसेंटेज भाई, अरे सुनो, काम की बात सुनते नहीं हो। परसेंटेज शेयर बीजेपी का कम होगा, सीट ज्यादा आएगी 118 के करीब। हाँ जी 118 के करीब आएगी। 118 के करीब। बाबूजी आपका तजुर्बा क्या कहता है? हाँ। मेरा एक ही कहना है कि थोड़े बागी जो है ना, इनकी 3-4 सीट को इनको परेशान करेंगे बीजेपी को। बागी जो है 3-4 सीटों पे परेशान कर रहे हैं, 3-4 सीटों पे। बागी जब चुनाव शुरू हुआ था तो बागी एक बड़ी दिक्कत थी, हर पार्टी को होती है चुनाव से पहले, लेकिन उन्होंने ठीक से टैकल कर लिया। इस बार भी था 19 विधायकों को, सॉरी 19 नेताओं को उनको निलंबन करना पड़ा बीजेपी को, और वही उम्मीदवार अपने बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ ही वो खड़े हैं। तो खासतौर पर मध्य गुजरात में 3-4 सीटें हैं, वहाँ पर दिक्कत है, सौराष्ट्र के कुछ पॉकेट हैं, वहाँ पर दिक्कत है। लेकिन बीजेपी की इंटरनल सिस्टम कुछ ऐसी है कि ज़्यादा उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, डेंट होगा, लेकिन अब सीटों को बाकी तरीके से जोड़ा जाए तो अल्टीमेटली फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। अल्टीमेटली फायदा बीजेपी को होता है। जी बाबूजी। हाँ जी जी सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या नाम? अमृत राठौड़। अमृत राठौड़। राठौड़ जी कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान से सर। राजस्थान से, मैं समझ गया था राजस्थान से हैं आप। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ छोटी सी दुकान है मेरी। छोटी सी दुकान है। जब गुजरात में कोई कहता है ना कि छोटी सी दुकान है, छोटा सा धंधा है, छोटा ना समझना। मैं आया जी। मेहनत करते रहे, बड़ा हो जाएगा। हाँ। मोदी जी है, वंदा नहीं है। मोदी जी का काम जब विदेश में भी नाम लेते तो काम हो जाता है, तो फिर भारत में क्या टेंशन है अपने? कितनी सीटें राठौड़ जी? 130 से 135 तक। 130 से? हाँ 135 तक। वैसे तो अभी बहुत जल्दी है, लेकिन राजस्थान का भी पूछ लेते हैं कि तभी आए तभी पूछे। चलो तभी पूछेंगे जब राजस्थान का होगा। जी मैं आया। हाँ जी बताइए। मेरी फोटो ली, ऑटोग्राफ चाहिए, मेरी फोटो निकाल रहा है। आप ही की फोटो पे आपका ऑटोग्राफ। हाँ मैं दूंगा, जरूर दूंगा। जी बाबूजी बोलिए। अभी एक भाई बोल रहे थे महंगाई मुद्दा है। हाँ। जी महंगाई मुद्दा कहाँ है? आज मान लो जेएनयू में लिखा गया कि ब्राह्मण बनियो देश छोड़ो, है ना? मैं ये काम कह रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, आज का जो माहौल है, आज का जो दिन है ना, वोट भी उसी पे पड़ा है सर। अच्छा वोट भी उसी पे पड़ा है। जब उसी पे सुरक्षित ही नहीं होगा तो पैसे का क्या करेंगे? हाँ जी। ये कौन है? फौजी भाई है।
ये यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं? नेता नहीं है, फौजी भाई है। सबसे बड़े? अच्छा, मैं आया, बोलिए साहब, जल्दी बोलिए। सर यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, इतनी सीटें आएंगी। मैं बोलता हूँ कि इस बार लड़ाई बहुत दुष्ट रहेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है ना, वो पब्लिक के ऊपर बहुत ही मतलब वो है, गहरा है, इसलिए। जी, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहीं पे ईशानपुर में इसी जगह पे 8 तारीख तक अपना भैया जी का डेरा जमा रहेगा। तो आज का जो है चाय पानी का इंतजाम करिए और 8 तारीख तक करते रहिएगा। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, रुक सीधे स्टूडियो में।